पुलिसकर्मियों का घेरा रहेगा। धूल का गुब्बार खत्म होने के बाद खोला जाएगा एक्सप्रेसवे। लोगों की 1800 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था इसमें कराई गई है। एटीएस और सुपरटेक एम्प्लॉयड कोर्ट के लोगों की 1800 गाड़ियां लगाई गई। बॉटेनिकल गार्डन की पार्किंग में पार्क करने की व्यवस्था की गई है और बॉटेनिकल गार्डन की पार्किंग में 2600 गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस दमकल की गाड़ियों के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया है। आपातकालीन स्थिति को देखते हुए ये कॉरिडोर बनाया गया है। यहाँ पर एनडीआरएफ, 8 एम्बुलेंस, 4 दमकल की गाड़ियां, पीएससी की कंपनियां भी मौके पर तैनात रहेंगी। कल ट्विन टावर का ध्वस्तीकरण होना है। दानिश का सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। दानिश, और क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसी प्रकार की शक शुबा या फिर कोई कमियां यहां पर नहीं रह गई हैं। नोएडा पुलिस ने तैयारियां कर ली हैं। तकरीबन 400 पुलिसकर्मी यहां पर तैनात रहेंगे। यहां पर तकरीबन 3600 गाड़ियां हैं, उनको जो है उनके रखरखाव के लिए पार्किंग चिन्हित कर दी गई है। दमकल की गाड़ियां यहां पर मौजूद रहेंगी। सीएमओ को ड्यूटी दी गई है कि सीएमओ यहां पर मेडिकल की तकरीबन 8 टीमें यहां मौजूद रहेंगी सीएमओ की निगरानी में। साथ ही फायर ब्रिगेड के जो चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर हैं अरुण कुमार सिंह, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ ही अब थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक बैठक हुई थी नोएडा विकास प्राधिकरण की, वो बैठक भी कंप्लीट हो चुकी है और तकरीबन 8 मुद्दों पर जो है अहम मुद्दे थे, उन पर सहमति बनी है। सीबीआरआई की जो टीम थी वो भी यहीं पर मौजूद थी। तो ये कहा जाए कि जो इतने सालों से ये बिल्डिंग भ्रष्टाचार को मुँह चढ़ा रही थी, कह सकते हैं कि हाँ, भ्रष्टाचार की जो इमारत खड़ी थी वो अब जमींदोज होने में उसको किसी भी तरीके का कोई शक शुबा नहीं है। यहाँ पे तकरीबन 400 मीटर की दूरी पे मीडिया को जगह दी गई है। नोएडा पुलिस कल सुबह 7 बजे से तकरीबन 3.5 किलोमीटर का जो रेडियस है ट्विन टावर का, वहाँ पर उसको पूरी तरीके से कैप्चर कर लेगी। जो ट्रैफिक की टीमें हैं वो डाइवर्जन जो होगा वो गूगल मैप पे पहले से ही प्रस्तावित कर लिया गया है कि हाँ, कोई व्यक्ति अगर गूगल मैप के जरिए निकलता है तो जहां जहां से डाइवर्जन होगा ऑटोमेटिक उसको गूगल मैप के जरिए से दिख जाएगा कि कहां से उसको जाना है। यानी ये कहें तकरीबन 13 पॉइंट हैं ट्विन टावर्स के तक आने के लिए, या फिर ट्विन टावर की जो बाहर रोडें हैं सेक्टर 93 से सेक्टर 137 को जोड़ने वाली, या फिर गेजा से लेकर सेक्टर 108 को जोड़ने वाली, या फिर 82 को जोड़ने वाली, ये सारी रोडें पूरी तरीके से बंद कर दी जाएंगी। सेक्टर 93 से लेकर जेपी हॉस्पिटल का जो फ्लाईओवर है वहां पर सिर्फ और सिर्फ मीडिया की एंट्री होगी। तो जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। जो मुद्दे हैं उनको पूरी तरीके से जो है वो शॉर्ट आउट कर लिया गया। सीबीआरआई की टीम कैंप करेगी, यहाँ पर मौजूद रहेगी। साथ ही सोसाइटी चूंकि खाली हो जाएगी कल सुबह 7 बजे, उसको देखते हुए नोएडा पुलिस ने जो एमरोल्ड सोसाइटी है उसके 2 आरडब्ल्यू के लोग रहेंगे, 5 गार्ड उनके साथ रहेंगे, और ऐसे ही एटीएस में 2 आरडब्ल्यू के और 5 गार्ड 1:45 तक ये लोग इनके साथ में रहेंगे। और जैसे ही 1:45 होगा तुरंत इन लोगों को भी बाहर निकाल लिया जाएगा और इनको इनकी जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। 2:30 बजे तकरीबन 700 मीटर की दूरी से ट्रिगर दबाया जाएगा। जो चेतन भगत है इसके इंडियन ब्लास्टर, वो ट्रिगर दबाएंगे, बटन दबाएंगे और ये ब्लास्ट हो जाएगी। 12 सेकंड के अंदर ये पूरी बिल्डिंग बैठ जाएगी। उसके बाद का जो इंतजाम है तकरीबन 100 कर्मचारियों को नोएडा विकास प्राधिकरण ने सफाई पे लगाया है। 15 स्मॉग मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं कि जैसे ही जो धूल का गुबार तकरीबन 21,000 टन जो मलबा होगा वो यहाँ पर रहेगा। साथ ही पोल्यूशन की टीमें आज से ही यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। वो पल पल का जो पोल्यूशन लेवल है वो चेक करेंगे और जिस वक्त ये होगा उस वक्त ये पोल्यूशन लेवल चेक किया जाएगा। लिहाजा 100 जो सफाई कर्मी नोएडा विकास प्राधिकरण के मशीनों के साथ लगेंगे, बाकायदा फायर टेंडर लगेंगे और जो धूल होगी उसको हटाने का काम शुरू किया जाएगा। सीबीआरआई की टीम ठीक
5:35 पे जांच शुरू करेगी इन दोनों सोसाइटियों की कि हाँ जो ब्लास्ट हुआ है उससे किसी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं हुआ। जब सीबीआरआई की टीम पूरी तरीके से इंश्योर करेगी नोएडा विकास प्राधिकरण को, नोएडा पुलिस को, उसके बाद ही जो आम लोग यहाँ पर रहते हैं उनको हरी झंडी दी जाएगी कि हाँ वो यहाँ पर आ सकते हैं। माना जा रहा है तकरीबन 28 अगस्त की शाम 8 से 9 बजे तक सीबीआरआई पूरी तरीके से इंश्योर कर लेगी कि हाँ सोसाइटी में जो लोग आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार का खतरा नहीं है। जैसे ही सीबीआरआई अपनी हरी झंडी देगी वैसे ही जो स्थानीय लोग हैं, जो फ्लैट के मालिकान हैं, वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। प्रोसेस लंबा है, लोगों की दिक्कतें ज़्यादा हैं, लोगों में डर का भी माहौल है। लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना है जाहिर सी बात है ब्लास्ट होगा इतना बड़ा तो उनका जो फ्लैट्स है वो सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा, ये डर जरूर है। लेकिन जिस तरीके की इस भ्रष्टाचार की इमारत को गिराने के लिए, इसको हटाने के लिए जो लड़ाई लड़ी है इमरॉल्ड की सोसाइटी ने, वो भी काबिल तारीफ है। और ये इन तकलीफों के सामने उनकी कहीं ना कहीं ये परेशानियां कोई मायने नहीं रखती हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स भी हैं सोमवार को, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने छुट्टियां ली हैं, वो यहाँ से होटल्स वगैरह में या अपने रिश्तेदारों के वहां रुके हुए हैं। जाहिर सी बात है दानिश, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी तकलीफें लोगों को झेलनी होंगी, लेकिन उसके बाद भी लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि कुछ बेहतर होगा और शायद होगा भी उस दिशा में। लेकिन सवाल ये है कि जिस वक्त ये सब कुछ होगा वो मंजर भी देखने लायक होगा, क्योंकि कुछ पल ही लगेंगे, बटन दबेगा रिमोट का और सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, जमींदोज हो जाएगी इतनी बड़ी बिल्डिंग। दानिश, देखिए मतलब इसलिए भी ऐतिहासिक है कि आज तक पूरे भारत में कभी भी इतनी बड़ी बिल्डिंग जमींदोज नहीं करी गई। केरल में जो इमारत गिराई गई थी और जो 14 मंजिला इमारत गिराई गई थी, जो उसका इलाका था वो रिहायशी इलाका नहीं था। लिहाजा अपने आप में ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब देश में पहली बार 32 मंजिला एक इमारत गिराई जाएगी। ये 2 टावर हैं, एक 32 मंजिला है तो एक 28 मंजिला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 60 मंजिले की इमारत की जो गिराई जाएगी वो अपने आप में इतिहास होगा। कहीं ना कहीं 86 कंपनी के लिए, कहीं ना कहीं नोएडा विकास प्राधिकरण के लिए भी ये एक ऐतिहासिक पल होगा। लेकिन नोएडा विकास प्राधिकरण की वजह से ये बिल्डिंग नहीं गिराई जा रही है, ये बिल्डिंग गिराई जा रही है इन्वॉल्व के जो लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, इनकी सुप्रीम कोर्ट में लड़ने वाली लड़ाई की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको आदेश दिया है तब जाकर इस सोसाइटी में ये सारी चीजें हुई हैं। 2010 में से ही इसकी शुरुआत हो गई थी, लोगों ने ये शिकायतें करना शुरू कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी 2012 तक इसकी बिल्डिंग का जो ऊपर की मंजिलात हैं वो बढ़ाए गए हैं। लेकिन जो यहाँ के आरडब्ल्यू की उसकी हिम्मत नहीं आ रही, स्थानीय लोग तो उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, लगातार शिकायतें करते रहे। पिछले साल 2021 मई में ये फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको तोड़ने का आदेश दे दिया। सबसे बड़ी बात ये ऐतिहासिक पल है, लेकिन ये एक दाग भी है नोएडा विकास प्राधिकरण के ऊपर। नोएडा विकास प्राधिकरण का जितना बजट है, छोटे मोटे राज्यों का उतना बजट होता है, और ऐसे में अगर वो प्राधिकरण, उस प्राधिकरण ने इतनी बड़ी सरकार की इमारत बनाने दी तो आखिर उन अफसरों का क्या हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बिल्कुल दानिश, वही सवाल है कि छोटे लोगों पर तो कार्रवाई हो जाती है, छोटी मछलियां अक्सर पकड़ में आ जाती है, लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो पकड़ नहीं पाता कोई भी। बहुत शुक्रिया दानिश जानकारी देने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका।